दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा रही है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और कभी खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के बयान ने बिहार में एक तूफान खड़ा कर दिया है। हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं केंद्र में ज्यादा समय नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। यह बयान न केवल उनके बिहार की राजनीति में सक्रिय होने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बार फिर से बड़ा सियासी खेल खेल सकते हैं। लेकिन इस बार सवाल यह है कि क्या चिराग का यह दांव नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के लिए क्या फिर से मुसीबत बन सकता है, जैसा कि 2020 में हुआ था? क्या चिराग पासवान का यह कहना कि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, ये महज एक संयोग है या कोई प्रयोग है, या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 2020 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उस समय चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उनका यह कदम नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए घातक साबित हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ कई सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारे, खासकर उन सीटों पर जहां जनता दल यूनाइटेड का आधार मजबूत था। और इसका नतीजा ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड को लगभग 30 सीटों का नुकसान हुआ था। 2015 में 71 सीटें जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड 2020 में केवल 43 सीटों पर सिमट गई। चिराग पासवान की रणनीति ने न केवल जेडीयू के वोट बैंक को विभाजित किया, बल्कि एनडीए की एकजुटता पर भी सवाल उठाए थे। चिराग पासवान ने उस समय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का लालच और गठबंधन धर्म पालन न करने का आरोप लगाया था। उनकी पार्टी ने भले ही एक सीट जीता था, लेकिन चिराग पासवान का बयान था कि जो काम उन्हें विधानसभा में करना था वो उन्होंने कर दिया। यानी कि 2020 विधानसभा में चिराग पासवान का एकमात्र मकसद नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करना था। चिराग पासवान के इस रणनीति से बिहार में नीतीश कुमार की सियासी ताकत कमजोर पड़ गई और जनता दल यूनाइटेड बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। चिराग पासवान का हालिया बयान कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, बिहार की सियासत में एक नई हलचल का संकेत है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब जनता दल यूनाइटेड 2025 से 30 एक बार फिर नीतीश के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन चिराग पासवान के इस बयान ने एनडीए के भीतर और बाहर उथल पुथल मचा दिया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड को निशाना बना सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 2020 के चुनाव में किया था। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि चिराग पासवान ने जेडीयू को डैमेज करने के लिए अंदर खाने में पूरी प्लानिंग कर ली है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं है, लेकिन यह साफ है कि चिराग पासवान की रणनीति फिर से नीतीश कुमार के लिए खतरा बन सकती है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार में एक खास वोट बैंक, खासकर पासवान समुदाय के बीच मजबूत प्रभाव है। अगर चिराग फिर से जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं तो यह एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चिराग पासवान की सियासी चाल हमेशा से ही अप्रत्याशित रही है। 2020 में उन्होंने नीतीश के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन बाद में एनडीए में वापसी कर वो केंद्र में मंत्री बन गए। अब उनके बयान से यह संकेत मिल रहा है कि वो बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने और शायद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करने की योजना बना रहे हैं। यह भी संभव है कि चिराग एनडीए के भीतर रहकर
जेडीयू को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हों। लेकिन इस बार स्थिति पहले से भी जटिल है और अगर चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं तो यह न केवल जेडीयू के लिए बल्कि पूरे एनडीए के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। चिराग पासवान का यह बयान और उनकी संभावित रणनीति बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग की यह रणनीति बिहार के लिए फायदेमंद होगी? 2020 में उनकी रणनीति ने सत्ता परिवर्तन को प्रभावित तो किया, लेकिन इससे बिहार की जनता को कितना फायदा हुआ, ये बहस का विषय है। अगर चिराग पासवान फिर से जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो यह एनडीए की एकता को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और महागठबंधन को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत कर सकता है। बिहार की जनता स्थिरता और विकास चाहती है और अगर चिराग का फोकस केवल सियासी दांवपेच तक सीमित रहता है तो इसका नुकसान भी उनकी पार्टी को हो सकता है। चिराग पासवान का यह बयान कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक सियासी भूचाल का संकेत है। 2020 में उनकी रणनीति ने जनता दल यूनाइटेड को भारी नुकसान पहुंचाया था और अब फिर से उनकी सक्रियता नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय, टीका, टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।